मेरा धर्म मेरा कर्म में बात यूसीसी को लेकर छिड़े धार्मिक बहस, क्योंकि राजस्थान की राजधानी जयपुर पहुंचे एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस और बीजेपी को धर्म की आड़ में अपना एजेंडा चलाने का बड़ा आरोप लगाया है। ओवैसी का सियासी बयान, बीजेपी कांग्रेस में घमासान। मुस्लिमों को भड़काया, कांग्रेस को भी उकसाया। ओवैसी का पॉलिटिकल कनेक्शन, मुस्लिम विधायक या खामोश रत्न। राजस्थान की रेतीली जमीन से अपने सियासी तीर धर्म के मर्म में डुबोकर चलाने वाले एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी जयपुर में कांग्रेस के खिलाफ कुछ ज्यादा ही हमलावर दिखे। इतना ही नहीं, ओवैसी ने गहलोत सरकार पर न सिर्फ हमला बोला, बल्कि उन मुस्लिम विधायकों को नवरत्न घोषित कर दिया जो गहलोत सरकार के इशारे पर तथाकथित रूप से काम करते हैं। इतना बड़ा मसला बीजेपी देश के सामने ला रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। पूछना चाहती है कांग्रेस में जो नौ रतन बैठे हैं, बोलो, मुंह खोलो, तुम्हारी राय क्या है? क्या तुम उसके खिलाफ हो या तुम उसकी तायीद में है? बोलो। और ये जो बीजेपी की तायीद में ये रंग बिरंग के कपड़े पहनकर जो ओबामा के बयान पर बड़ा बड़ा तबसरा करते, तुम भी बोलो यूसीसी के बारे में तुम्हारी राय क्या है? ओबामा के बयान पर तो बड़ा बढ़ चढ़कर बोले क्योंकि पप्पा को खुश करना था, मगर जब यूसीसी की बात आई तो सन्नाटा है। कांग्रेस पर निशाना साधने के चक्कर में भड़काऊ भाईजान भरतपुर के जुनैद नसीर कांड मामले का जिक्र करना न भूले। मुआवजे के मरहम पर सवाल उठाते हुए अलवर और भरतपुर में हमलों को भी कांग्रेस के मत्थे जड़ दिया। इतना ही नहीं, ओवैसी ने कांग्रेस को आईना दिखाते हुए चेतावनी दी कि कांग्रेस के कई नेता उनके टच में हैं जो सियासी समीकरण बिगाड़ सकते हैं। साथ ही कहा, रुक जाइए, वक्त पर बताएं। इतना बड़ा मसला बीजेपी देश के सामने ला रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। पूछना चाहती है कांग्रेस में जो नौ रतन बैठे हैं, बोलो, मुंह खोलो, तुम्हारी राय क्या है? क्या तुम उसके खिलाफ हो या तुम उसकी तायीद में है? बोलो। और ये जो बीजेपी की तायीद में ये रंग बिरंग के कपड़े पहनकर जो ओबामा के बयान पर बड़ा बड़ा तबसरा करते, तुम भी बोलो यूसीसी के बारे में तुम्हारी राय क्या है? ओबामा के बयान पर तो बड़ा बढ़ चढ़कर बोले क्योंकि पप्पा को खुश करना था, मगर जब यूसीसी की बात आई तो सन्नाटा है। ओवैसी ने उन 9 मुस्लिम विधायकों को नवरत्न करार दिया जो गहलोत सरकार के एक इशारे पर खामोशी अख्तियार कर लेते हैं। राजस्थान की गहलोत सरकार पर डबल स्टैंडर्ड होने का आरोप लगाते हुए ओवैसी ने मकतूल कन्हैयालाल की मौत को भी सियासी मुद्दा बनाकर रख दिया। गहलोत के बेटे की हार और खुद के खौफ की कहानी जनता को सुनाते सुनाते एआईएमआईएम चीफ नाराजगी और जिम्मेदारी का जिक्र करते हुए मंच से ही बीजेपी को हराने का चुनावी ऐलान कर बैठे। लेकिन अपने ही घर को ना जलाने की शर्त के साथ साफ है कि ओवैसी जानते हैं कि राज की नीति में धर्म की राह और कर्म की चाह कैसे जनता को लुभाती है और किस तरह लुभाती है।